नमस्कार दोस्तों। अनहद नाद क्या होता है और अनहद नाद हमें कैसे सुनाई देता है मेडिटेशन के दौरान, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। देखो दोस्तों, जब भी हम मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और जैसा मैंने कहा कि अपनी साधना विधि से हम उल्टे कुएं के माध्यम से वो जो हमें सर्कल दिखता है वहाँ से हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद कुछ अंतर काटने के बाद में, ट्रैवल करने के बाद में हम एक अंधेरी जगह पे पहुंच जाते हैं जो अंतरिक्ष होता है, जहाँ पे हमारा सूक्ष्म रूप जाके स्थित हो जाता है, रुक जाता है, बैठ जाता है। वहाँ पे अगर हम शांति से बैठ पाए और अलर्ट रह के सुन पाए, क्योंकि अलर्ट रह के सुनना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग जब उस अंधेरे कुएं से अंदर घुसते हैं और ट्रैवल करते हैं तो बीच में उनको नींद लग जाती है और वो सो जाते हैं। तो हमें सोना नहीं है। ये सब चीज़ें डिटेल में मैंने पहले ही कवर कर चुकी है मेरे पिछले वीडियोस में, तो आप देख लेना। तो जब हम वहाँ पे अलर्टली बैठते हैं, अलर्ट होके, तो क्या होता है, हमें अनहत नाद सुनाई देता है। अभी अनहत नाद बहुत चर्चा का विषय रहता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो बेसिकली अनहत नाद क्या होता है? अनहत नाद मतलब उसका अगर बाय हम मीनिंग देखें तो बिना किसी आहत के जो नाद प्रोड्यूस हो उसे कहते हैं अनआहत नाद। क्योंकि देखो, कोई भी ध्वनि है, देखो ये कब ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है? जब मैं दो चीज़ों को एक दूसरे से कोलाइड कर रहा हूँ या एक दूसरे पर मार रहा हूँ, तब ध्वनि निर्माण होगी। या जब मैं मुंह से सीटी बजाऊंगा, समझो, तो ये कब हो रहा है? ये भी हवा के प्रेशर से हो रहा है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार के घर्षण से निर्माण हो रहा है। तो कोई भी ध्वनि जो है वो आहत से, मतलब कोलिजन से निर्माण होते हैं, ठीक है। लेकिन अनआहत ध्वनि जो होती है, और ये जो जो दोनों ध्वनि मैंने आपको दिखाई है, मैंने खुद से प्रयत्न किया तभी ये प्रोड्यूस हुई। तो मेरे को उसके लिए जोर लगाना पड़ा, सीटी के लिए भी जोर लगाना पड़ा। लेकिन अनआहत नाद ऐसा होता है कि जिसके लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, जो स्वयंभू है या स्वयं उद्गमित होता है। इसको कोई आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करना पड़ता और किसी आहत की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए, किसी कोलिजन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कहते हैं अनाहत नाद। अभी मेडिटेशन के दौरान जब हमें ये अनाहत नाद सुनाई देता है तो वो कैसा होता है? बेसिकली बहुत से वीडियोज़ आपने उसके ऊपर देखे होंगे, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। अनाहत नाद बेसिकली क्या होता है कि जैसा अगर आप बिना किसी मेडिटेशन के भी सुन सकते हैं। ये मैं आपको एक राज के बाद बता रहा हूँ। आजकल सब पॉसिबल है। इंटरनेट पे जाइए, इंटरनेट पे जाके आप सर्च कीजिए कि जो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उनकी आवाज़ें कैसे आती हैं। मतलब गुरु ग्रह की, हमारे पृथ्वी की, चांद की, वो सब अवेलेबल इंटरनेट के ऊपर, वो नासा ने रिकॉर्ड करके रख दिया। उनको सुन लीजिए तो आपको बहुत हद तक 80-90% तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे अनाहत नाद होता है। बस वही वाला साउंड रहता है, जैसे जैसे ओ करके निकाला। और यही जो साउंड रहता है, ये एक ओम से भी मैच करता है। इसीलिए फिर वो पुराने ऋषि मुनियों ने उसको ओम को मंत्र बना लिया, क्योंकि वो ओम का भी साउंड और यूनिवर्स का साउंड फिर वो मैच करता है। और इसी को उन्होंने कहा कि वो अनाथ नाद सुनते समय उनको ऐसा लगा कि ओम की ध्वनि आ रही। वैसे वो ओम की एग्जैक्टली नहीं कह सकते, उनको उन्हें ऐसा ज़्यादा नज़दीक मालूम हुआ वो आवाज़ ओम के, इसीलिए उन्होंने उसे ओमकार ध्वनि का। या हम वो सुनते भी हैं ना सीरियल्स में, मैं ओमकार हूँ, तो मतलब प्राचीन ध्वनि, सबसे आद्य ध्वनि। तो बाकी अलग ऐसा कुछ होता नहीं। अभी मेडिटेशन के दौरान कैसे सुने, ये इम्पोर्टेंट। इंटरनेट पे सुन लेंगे आर्टिफिशियल, उसका मज़ा नहीं आएगा। पता चल जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। जैसे गुलाब जामुन टीवी पे देखा तो पता चल जाएगा, लेकिन जब खाएंगे तब असली 100% नॉलेज आएगा। तो मेडिटेशन के दौरान जाने के बाद में हम जब शांत स्थिर हो जाते हैं, तब क्या होना है कि हमारे अंदर है ना एक आकाश तत्व रहता है, और वही आकाश तत्व ब्रह्मांड में भी है। इसीलिए बोलते हैं ना, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो ये हमारा देह भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। इसके अंदर भी अनगिनत कुछ कुछ मतलब तारे, ये वो है।
ठीक है, वही हमारी प्रतिकृति है ब्रह्मांड। तो भी ये ब्रह्मांड में भी आकाश तत्व है, हमारे शरीर के अंदर भी आकाश तत्व है। तो हम जब मेडिटेशन में चले जाते हैं और अपने बाकी सब फोकस सांस पे या सांस पे भी नहीं, मेडिटेशन के उस अंधेरे जगह पे फोकस कर लेते हैं, तो अब हमको वो आवाज़ सुनाई देने लगती है आकाश तत्व की। उसके लिए लेकिन बहुत फोकस करना पड़ता है माइंड को, इसीलिए वो डिफ़िकल्ट जाता है। हम लोगों को वो सुन नहीं पाते इतनी ईजीली, क्योंकि मन शांत होना चाहिए, आजू बाजू में भी शांति होनी चाहिए। जब भी आपको ये सुनना हो तो मॉर्निंग में सुबह सुबह उठिए, शांति मिलेगी। तो बाहर भी शांति है, आपके मन में भी विचारों की शांति होनी चाहिए, कुछ विचार बीच में आने नहीं चाहिए। और फिर जब पूरी तरह से शांति हो जाएगी तब आपको धीरे 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 ये आवाज़ पकड़ में आएगी। और ये आवाज़ ऐसे नहीं होती कि एकदम बहुत लाउड में आ रहा है वो करके, वो बहुत छोटी है, बहुत पतली सी आवाज़ रहती। तो आपको आपके पूरे कान में प्राण लाना है, तो आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। और जब आपको सुनाई देगी धीरे 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 आपका अटेंशन बढ़ेगा, तब फिर वो आवाज़ की इंटेंसिटी थोड़ी सी बड़ी हुई आपको मालूम होगी। तो इस तरीके से अनाहत नाद सुना जाता है। आप ट्राई कीजिए मेडिटेशन में जाके। और इसके आगे के 2 टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे कि हम बिना किसी एफर्ट के कैसे अनाहत नाद सुन सकते हैं, बिना इंटरनेट के खुद ही, वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बात कि मेरा टेक अवे क्या है, अनाहत नाद से क्या मुक्ति मिल जाती है, क्या मोक्ष मिल जाता है, क्या करे, मेरा टेक अवे क्या है, वो मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच।